हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त पीरियोडिक गुरु आपके सामने आज जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे बॉन्ड एंथैल्पी फार्मूला काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स, उसी के बेसिस पे आज हम लोग ये फार्मूला किसी भी रिएक्शन पे कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करना है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं टॉपिक को लेके। चलो आज मैं ये फार्मूला अप्लाई करके बता रहा हूँ किसी भी रिएक्शन। चलो सभी लोग ध्यान से बराबर समझ। चलो एक एक रिएक्शन लेता हूँ। रिएक्शन ले रहा हूँ N2 प्लस थ्राइस H2 फॉर्मिंग ट्वाइस NH। चलो समझते हैं इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जब भी बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन करना है तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था सभी को कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद क्या बनाना, स्ट्रक्चर फॉर्म। तो याद रखना जब भी आपको जो रिएक्शन दी है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर को पहले आप लोग किस में कन्वर्ट करोगे, स्ट्रक्चर में। सिंपल है, कितने नाइट्रोजन है दो, तो ऐसा लिख लो अपने लिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस स्टोइकोमेट्रिक जैसा है वैसा लिख लेना। हाइड्रोजन कितने रहे, दो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म कितना स्टोइकोमेट्रिक है, दो। देन क्या कंपाउंड नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, तीन, एक, दो, तीन। बस सिंपल सा लॉजिक। मॉलिक्यूलर में दिया है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। सर क्या कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे रिएक्शन में। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी is equals to summation of standard enthalpy of reactant minus summation of standard enthalpy of product। चलो अप्लाई करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कोई टेंशन लेना है। रिएक्टेंट मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, एरो के राइट हैंड साइड। देखो रिएक्टेंट को लेते हैं, चलो बोलो इसके सामने कुछ नहीं मतलब वन, तो पहले वन स्टोइकोमेट्रिक लिखना, मल्टीप्लाई बाय, चलो चेक करो कौन से एलिमेंट के बीच बॉन्ड है, NN, तो लिख लो एन रफ में। बोलो कितने पेयर है, तो वन, तो ये वाला वन लिखेंगे इनटू किसके लिए, NN के लिए, तो लिखना इसी को कॉपी करना। देखो डेल्टा H नॉट, ये B है, B की जगह भी NN लिख लेना, सिंपल सा। तो मेरा नोटेशन भरोसा, पहला जो नंबर लिखूंगा वो आपका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा जो नंबर लिखूंगा वो आपका रहेगा काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो रिमेंबर मेरे लिखने का पैटर्न बराबर याद है, पहला जो रहेगा वो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स प्लस और रिएक्टेंट बाकी कौन है, स्टोइकोमेट्रिक जैसे कि वैसे 3 इंटू, बोलो कौन से एलिमेंट की बॉन्ड है, HH, तो लिख लो HH बेसिक। कितने पेयर है, तो एक, तो ये एक को लिखना इंटू इसके बीच में डेल्टा H नॉट HH। बोलो और कोई रिएक्टेंट है नहीं, बीच में कौन सा है, माइनस, ये यहाँ नीचे लिखता हूँ माइनस। चलो प्रोडक्ट कितना है स्टोइकोमेट्रिक, 2 इंटू, बोलो कौन कौन से एलिमेंट की बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो लिख लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 तीन पेयर, तो ये 3 को लिखना 3 इंटू डेल्टा H नॉट। इतना सिंपल तरीका हो गया। आपको वैल्यू दिया जाएगा, आपको वैल्यू दिया जाएगा, आपको वैल्यू दिया जाएगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो क्या कैलकुलेट होगा, बॉन्ड। तो आई होप पहला रिएक्शन सभी को क्लियर है। सिंपल सा लॉजिक रखना कि जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो रिएक्शन दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस में कन्वर्ट करना, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद पहला जो नंबर इंडिकेट, देखो आपको बेसिक के लिए लिख के रखा हूँ, SC मतलब होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दूसरा है CB मतलब होता है काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर सुन लो काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स ये नंबर अगर नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे भी गलत है, याद रखो। कभी ऐसा सोचना मत कि सर आसानी से कर सकते, ये तो कोई बड़ी काम बात नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं अगर काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स ही कैलकुलेट करते अगर नहीं आते थे तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करते। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी रिएक्शन आने, मैं बोल रहा हूँ कोई भी रिएक्शन आने दो, आप आसानी से कोई भी रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट।
कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे। आप कोई भी रिएक्शन दे सकते, कोई भी किसी भी तरीके से। बस एक ही याद रखना है, मॉलिक्यूलर को किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रक्चरल में। ये पहला पार्ट है। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को वैल्यू आपको गिवन किया जाएगा, वैल्यू देने का आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते। आई होप सभी को बॉन्ड एंथैल्पी टॉपिक सभी को समझा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन रहता है या कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, सभी चीज़ें मैं बेसिक के साथ बता रहा हूँ। और जो लोग मेरे लेक्चर सीरीज को फॉलो रहे उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में देख लेना कि वो लोग बता सकते हैं कि सिंप्लीफाइड वे में किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को कर सकते हैं, ताकि हमको आसानी से सब्जेक्ट लिखने में आ जाए। आई होप सभी को क्लियर, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं। अगर मेरे लेक्चर सभी को पसंद आ रहे हैं तो ध्यान तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया द पीरियोडिक पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।